बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज जुम्मा एक और वायरल वीडियो ने नई आग भड़का दी है और वो आग जो पाकिस्तान में पिछले 10-11 महीने से लगाई जा रही है, उस आग के ईंधन के तौर पर यह वीडियो इस वक्त काम कर रही है। मैं ये वीडियो भी आपके सामने रखूंगा और इसका पूरा पस मंजर भी, लेकिन इसके साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कल इमरान खान पर मुल्क तोड़ने तक का इल्जाम लगाने वाले जनरल बाजवा के हवाले से अब पहिया उल्टा घूम चुका है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और वही हुआ है जो मैंने कहा था आपको कि ये जो कॉलम्स लिखवाए जा रहे हैं फरमाइशी इमरान खान को टारगेट करने के लिए, ये इनके अपने खिलाफ चार्ज शीट होने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने फैसला साजों को हिलाकर रख दिया है और इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, ये इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया है सबके लिए, मिनहसुल कौम भी और फैसला साजों के लिए भी और अदलिया के लिए भी। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं IMF के हवाले से भी। मैं आपको चूंकि सारा कुछ लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहता हूं, तो कुछ नई डेवलपमेंट्स IMF के प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि डायरेक्टली वो आपकी और मेरी जिंदगी पर असरअंदाज होने जा रहा है। तो वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF से डील के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना होंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाना होगा। और इन्होंने कहा कि कल रात तक हर चीज को बाहमी तौर पर तय कर लिया। IMF से कहा कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की दस्तावेज हमें देकर जाएं। मुआहदे तय पाने के बाद तरीकाकार के तहत IMF को तफसील देनी होगी। जबकि इसके साथ ही साथ IMF ने भी पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया है और IMF ने, ज़ाहिर बात है, ये बिला नतीजा ही खत्म हुए और बगैर किसी नतीजे के ये मुज़ाकरात तो खत्म हुए, लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि बड़ी तामीरी बात हुई, बल्कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के सेशंस चले और इस सब के अंदर बहुत से मामलात जो हैं, गर्दशी कर्ज में कमी करके तवानाई के शोबे में अमलदारी यकीनी बनाने और तवानाई की फराहमी बेहतर बनाने पर बात हुई और इस सब के अंदर बहुत से मामलात जो हैं। अब आप ये देख लें कि बहुत से नए टैक्सेस तो लगने हैं और मिफ्ताह इस्माइल ने भी इस हवाले से एक बात कह दी है कि मुझे निकाल देते, कोई मसला नहीं था, लेकिन कोई इकोनॉमिस्ट टाइप बंदा ही ले आते, इकोनॉमिस्ट भी नहीं, इकोनॉमिस्ट की तरह कई बंदा ले आते जो एक्सपर्ट होता। आप इसहाक डार ले आए और इस सब के अंदर, इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने ये बात भी की कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बड़े काबिल लोग थे, लेकिन जाहिर बात है कि जो इसहाक डार साहब हैं, उनके वाहिद क्रेडेंशियल्स जो है वो सिर्फ यही है कि वो इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का, मुल्क के तमाम तर मामलात का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अच्छा, अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, आपको पता है कि हर तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है, हर तरह से जो काउंटर किया जा रहा है और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी बनाया जाता रहा है। हमारी 75 साल पाकिस्तान की तारीख सियासी इंतकाम से भरी पड़ी है, लेकिन इस तरह का सियासी इंतकाम आज के दिन तक नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा। इस वक्त आईन और कानून की धज्जियां उड़ाकर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इस वक्त लोगों को गायब किया जा रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि एक बंदा है तो है कहां, किसके पास है, किसकी तहवील में है। और आप देख लें कि इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा यह है कि इमरान खान का साथ चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही ने क्यों दिया। पहले मुनस इलाही के दोस्त को उठाया, गायब किया, FIA ने कहा हमारे पास नहीं है, किसी ने कहा हमारे पास नहीं है, अचानक वो आदमी तशद्दुद शुदा वापस आ गया और वो किसी को कुछ नहीं बताता रहा। इसके अलावा जो इनके लीगल एडवाइजर हैं, जो वकील हैं, उन्हें गायब कर लिया गया। फिर चौधरी परवेज इलाही के राइट हैंड समझे जाने वाले मोहम्मद खान भट्टी, जिन पर एंटी करप्शन के केसेस भी बना दिए गए, यहां तक के बंदा पेश कर दिया गया एंटी करप्शन केस में कि मैंने मोहम्मद खान भट्टी को जो 50 करोड़ दिए, उस टाइम पे मुनस इलाही भी मौजूद थे। परवेज इलाही की गिरफ्तारियों के लिए छापों पर छापे मारे जा रहे हैं। यह चीज भी किसी से ढकी छुपी नहीं है और यह चीज भी अब हमारे सामने रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है कि उनके घरों में चादर चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है। लेकिन अब यहां पर जो मोहम्मद खान भट्टी हैं वो सिंध जा रहे थे। सिंध क्यों जा रहे थे? अपनी हिफाजती जमानत कराने। वहां पे केस बना हुआ है, यानी आइन और कानून का जो प्रोसीजर है। और ये वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसके बाद वापस इन्हें पंजाब असेंबली भेज दिया गया। अब ये जो मोहम्मद खान भट्टी हैं, ये 22वें ग्रेड के एक अफसर हैं पाकिस्तान में
और ये इस वक्त गायब हो चुके हैं। अब इनकी एहलिया जो है उन्होंने शौहर की गुमशुदगी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की एहलिया और बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद खान भट्टी की एहलिया का कहना था कि उनके शौहर को सिंध हाई कोर्ट जाते हुए मटियारी से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 3 दिन गुजरने के बाद भी उनके शौहर का कोई अता पता नहीं है, शौहर की जिंदगी को खतरा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि देखिए, अगर आपके मुल्क के अंदर आपके एक निजाम में एक 22वें ग्रेड का सरकारी अफसर जो है वो महफूज नहीं है, आप पकड़ के बेशक 2 महीने नहीं 2 साल अंदर रख लें, लेकिन आपने बंदा ही गायब कर दिया, आपने बंदे का पता ही नहीं लगने दिया कि वो इस वक्त है तो है कहां, किसकी तहवील में है, कहां गया है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, ये निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुकी हैं। अच्छा, अब यहां पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। जो इस वक्त एक वायरल वीडियो का मामला है उस पर भी बात करनी है और मेरे जराए उस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं और जो वर्दी वाले कुछ तशद्दुद कर रहे हैं उस मामले पर तो आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि जावेद चौधरी साहब जो कॉलम्स पर कॉलम्स लिखते हैं, कसीदों से भरपूर फरमाइशी कॉलम जनरल बाजवा के साथ तवील मुलाकातों वाले जावेद चौधरी साहब ने लिखे, जिसमें यहां तक तारीफ की गई कि जनरल बाजवा इतने सादा तबीयत है कि चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं, मुल्क कौम पे उनका एहसान है कि वो चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं, खुदा का खौफ करें। लेकिन इस सबके अंदर कल उन्होंने एक कॉलम लिखा कि जनरल बाजवा से इमरान खान की 2 मुलाकातें, और यह कॉलम अभी जारी है, इसकी अगली किस्त आनी है। और इस कॉलम के हवाले से इसमें इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश की गई, जनरल बाजवा को हीरो बनाने की कोशिश की गई जिसने अपनी इमेज की कुर्बानी देकर मुल्क को बचा लिया। लेकिन आपको लगता है कि चीजें इतनी सादा है? सोशल मीडिया पर अवाम ने इस कॉलम का, जनरल बाजवा के क्लेम्स का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि अगर यह कहा जाए कि इसके बखिए उधेड़ कर रख दिए तो यह कहना गलत नहीं होगा। और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तरफ से एक बात कोट की गई और इतनी लंबी मुलाकातों, आपको लगता है कि ये फरमाइशी कॉलम्स जो लिखे जा रहे हैं, ये कॉलम जनरल बाजवा ने पहले पढ़ा नहीं होगा छपने से पहले, ये उन्हें दिखाया नहीं होगा कि देख लो भाईजान तुसी ये गल्लां कीतियां ने ना, देखो इमेज ठीक बन रही है थोड़ी। लेकिन वो इस तरह से बैकफायर किया जिसमें एक जुमला जो जनरल बाजवा के हवाले से कोट किया गया, मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल 6 तक बात जाएगी, ये सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे मामलात, और इन पे जनरल बाजवा की तरदीद नहीं आ रही। और जनरल बाजवा साहब ने शायद देखा होगा कि अब तो तरदीद करनी पड़ेगी। तो 2 ही बंदे हैं ना उनके कासिद, एक जावेद चौधरी साहब और एक मेरे मेजबान मंसूर अली खान साहब। तो जनरल बाजवा ने जो बात की कि इमरान खान अगर रहता तो पाकिस्तान खत्म हो जाता, इसलिए मैंने अपनी इमेज की कुर्बानी देकर इमरान खान, इसका यही मतलब है कि आपने उससे हाथ हटा लिया, आप उसे मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं, आप फैसला कर रहे हैं कौन पाकिस्तान तोड़ेगा कौन पाकिस्तान जोड़ेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो ये नहीं है। अब मंसूर अली खान साहब जो है उन्होंने जनरल बाजवा के बिहाफ पर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया और पहिया जो है वो इतनी जल्दी उल्टा घूम गया कि 24 घंटे तक भी इमरान खान की इमेज को टार्निश करने के लिए, इमरान खान की इमेज को तबाह बर्बाद करने के लिए जो एक कॉलम लिखा गया वो टिक नहीं सका और अब उसी से वापस भागना पड़ रहा है। और जो आप ताने मारते हैं, अगर उस टर्म में और उन अल्फाज में मैं बात करूं तो आपको यू टर्न लेना पड़ गया है, जनरल बाजवा को भी और सबको भी, और सबको लाले पड़े हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। बुग़्ज़ इमरान जो है, ये इमरान खान का तो नुकसान सोशल मीडिया पर उठा के देखें, आवाम से पूछें, नहीं कर पाए आप, इमरान खान की इमेज को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये बुग़्ज़ इमरान जो है ये हमें जरूर हमारे गले पड़ेगा और हमारे खिलाफ चार्जशीट्स जो हैं वो लगातार तैयार होती जा रही हैं। ये चीज गालिबन जनरल बाजवा को अब रियलाइज हो चुकी है, वरना बड़ा शौक है गुमनामी में भी जाना है और कॉलम्स पर कॉलम्स भी लिखवाने हैं, व्लॉग्स पर व्लॉग्स भी करवाने हैं, कभी मंसूर से, कभी जावेद चौधरी से, कभी किसी से, कभी फलां से, कभी ढिमका से, और अभी भी क्लैरिफिकेशन मंसूर अली खान से जारी करवाई है। जरा मंसूर अली खान साहब की बात सुने। जनरल बाजवा से मेरी बात हुई है जनाब कल रात को, और कॉल जनरल बाजवा की तरफ से आई थी। जावेद चौधरी साहब के कॉलम के अंदर एक पर्टिकुलर चीज है जिसको उन्होंने कहा है कि ये जावेद चौधरी साहब ने गलत लिखी है, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये बात मैंने जावेद चौधरी साहब को भी कह दी है। उन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने सवाल किया कि मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, यानी जावेद चौधरी साहब ने पूछा कि ये फैसला सही कैसे था, तो जनरल बाजवा ने जवाब दिया, हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना कि जी हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की।
मेरी जावेद चौधरी साहब से भी बात होते हुए मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ना कभी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी। उनका ये कहना है जनरल बाजवा का, और मैंने उनकी इजाजत से मतलब मैंने उनसे कहा जी मैं आई विल हैव टू कोट यू डायरेक्टली इनटू दिस बिकॉज आप इसको डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप मुझे बेशक डायरेक्टली कोट कर दें। तो दिस टाइम जनरल बाजवा हैज डायरेक्टली सेड कि जी मेरी जावेद चौधरी साहब के कॉलम के अंदर जो मुझे कोट किया गया है वो गलत कोट किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जी, तो आपने ये गुफ्तगू सुन ली मंसूर अली खान साहब की, तो ये इस वक्त ये दावा कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और वीडियो जिस हवाले से मैंने बात की, एक वायरल वीडियो है, और जाहिर बात है कि इस वक्त पब्लिक जो है उसका सेंटिमेंट अगर इग्नोर किया जाए तो ये गलती होगी, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, वो फैसला साजों को भी पता है। अब एक वीडियो सामने आई है जिसमें रेंजर्स की एक गाड़ी है जो कि अपेरेंटली एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है, और इस पर बहुत ज्यादा और शदीद अंदाज में तनकीद हो रही है कि ये बदमाशी हो रही है, ये सब हो रहा है। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो मैं समझता हूं इस पर ऑफिशियली जो क्लैरिफिकेशन है वो अगर जारी हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप ये देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल को ये लगा और फौरी तौर पे अंदर से बंदे निकले और ये उठा के उस बंदे को मारा और अपने साथ जो इस बंदे को लेके जा रहे हैं और इसे मारा जा रहा है। अच्छा, अब यहां पर इसमें जो एक परसेप्शन है वो यही है कि गलती भी अपनी, आपने पीछे से एक मोटरसाइकिल को ठोका और उसी शख्स के ऊपर आप तशद्दुद कर रहे हैं। इस हवाले से जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं वो यही कंफर्म कर रहे हैं कि जितनी 1-2 सेकंड के अंदर इस बंदे को भी साथ लेके गए, गाड़ी आगे पार्क की, फिर गाड़ी के अंदर लेके गए, जितनी तेजी से बेसिकली ये काम किया जा रहा है और जितनी 1 सेकंड भी नहीं लगा, अभी मोटरसाइकिल को टक्कर लगी भी नहीं कि इनके बंदे बाहर निकल चुके थे। ऑब्वियसली इसमें यही है कि ये बेसिकली क्रिमिनल को चेज किया जा रहा था और वो मोटरसाइकिल पर भाग रहा था, इसलिए उसे पहले टक्कर मारी गई, फिर उठा के उसे मार के गाड़ी में ले जाया गया। तो जराए इस वक्त ये बता रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक चेज था, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना सेंसिटिव मामला है, इतना सेंसिटिव टाइम है, कुछ लोगों की वजह से ये इतना मामलात खराब कर दिए गए, इतनी दूरियां बढ़ा दी गई कि इस तरह की चीजों के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है। और अगर तो ये एक्सीडेंट वाली चीज होती तो हम भी तनकीद करते, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि क्लैरिफिकेशन इस वक्त ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि ये मामलात बड़े क्लियर होते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो फिर इन चीजों को मजीद प्रोपगेट करते हैं। तो ये एक चीज थी, इसकी क्लैरिफिकेशन जो मेरे जराए बता रहे हैं मैंने कंफर्म किया। जहां पर तनकीद होगी हम खुल के करेंगे, जहां पर नहीं बनती होगी वहां पर नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।